डिटर्मिनेंट्स में determinant determinant can only be calculated determinant can only be calculated for a square matrix. Determinant can only be calculated for a square matrix. Determinant can only be calculated for a square matrix. एक square matrix के लिए ही calculate करा जा सकता है और हम ये कहेंगे for example if A is equal to for example if capital A is equal to A B C D A B C D if capital A is equal to A B C D then determinant if capital A is equal to A B C D then determinant of A can be written as determinant of A can be determinant of A can be written as आप क्या करेंगे ये जो A है A के आगे और पीछे ये मॉडुलस का साइन लगा देंगे इसी तरह से ये जो ABCD लिखा हुआ है इसमें भी ऐसे कर देंगे A B C D ये हो गया डिटरमिनेंट अच्छा अब डिटरमिनेंट जो है वो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो देखिएगा determinants can be determinants can be mainly determinants can be mainly of the order 1 by 1 or 2 by 2 or 3 by 3 क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हम ले सकते हैं तो डिटरमिनेंट तीन तरीके का हो सकता है या तो 1 by 1 या 2 by 2 या 3 by 3 देखिए दिमाग में ये चीज आ सकती है कि 4 by 4 भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है लेकिन 4 by 4 की स्क्वायर मैट्रिक्स अपने सिलेबस में नहीं है तो मैक्सिमम अगर डिटरमिनेंट आएगा तो वो 3 by 3 ऑर्डर का आएगा उससे ऊपर का डिटरमिनेंट नहीं आ सकता तो 1 by 1 2 by 2 3 by 3 1 by 1 का बहुत आसान है उसमें कैलकुलेशन के नाम पर कुछ होता नहीं 2 by 2 भी बेहद आसान है उसमें भी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है अगर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन को वो मतलब स्टैंडर्ड का बनाना चाहेंगे तो 3 by 3 का ही डिटरमिनेंट आएगा नहीं तो कोई और वैल्यू आएगी ठीक है 2 by 2 का भी एक नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है अब नोट करेंगे आप पहली हेडिंग डालेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ द ऑर्डर 1 by 1 डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1 determinant of order 1 by 1 इसमें लिखेंगे let capital A is equal to let capital A is equal to स्क्वायर ब्रैकेट में A लिख दिया एक एलिमेंट 1 by 1 का मतलब क्या हो गया 1 by 1 का मतलब ये है कि उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा ये एक ही रो है और ये एक ही कॉलम है ठीक है let A is equal to small a be A is equal to small a be a
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, जैसे 1/1 है ना, तो उसको बार बार 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, उसको ऑर्डर 1 बोल सकते हैं। 2/2 है तो उसको बार बार 2/2 बोलने की जरूरत नहीं है, उसको ऑर्डर 2 बोल सकते हैं। अच्छा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए। ये इस वैल्यू के ही इक्वल होता है क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो ये उसी वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2, इसमें आप लिखेंगे let a is equal to let a is equal to, अब जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम अगर पहली रो की बात करें तो पहली रो में मैं ऐसा लिखूंगा a11 और a12। भाई a11 का मतलब क्या है, ये एलिमेंट कौन सा है, पहली रो और पहला कॉलम। a12 ये क्या है, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो a11 a12। ऐसे ही a21 और a22, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/2। मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/2। उसके बाद देखिएगा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। समझ रहे हैं? तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है a11 मल्टीप्लाई बाई a22 माइनस a12 मल्टीप्लाई बाई a21। ये हो गया 2/2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या करना है। अब ये तो हो गई हमारी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। अब इसी तरीके से डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसको कैसे करेंगे सॉल्व। 3/3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसको आप लिखिए, ये ऐसे होगा that a is equal to a11 a12 a13, फिर a21 a22 a23, फिर a31 a32 और a33। ऑर्डर हो गया 3/3। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सॉल्व a determinant to solve a determinant of order 3, 3/3 का मतलब 3 ही है। to solve a determinant of order 3, we expand it along any row, we expand it along any row or any column। मुझे किसी भी एक रो के अलाउंग इसको एक्सपेंड करना है या किसी भी एक कॉलम के अलाउंग इसको एक्सपेंड करना है। We proceed as explained below। We proceed as
as explained below. इस तरीके से करेंगे, देखिएगा। Suppose we are expanding it along first को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ R1, फर्स्ट रो को मैं R1 लिखता हूँ। सपोज वी आर एक्सपेंडिंग इट अलोंग रो फर्स्ट, ये R1 हो गया। तो रो 1 कौन सी है हमारी? ये है रो 1, A11, A12, A13, ठीक है। तो अब देखिएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले मैं पहले एलिमेंट की बात करूंगा। जैसे ए क्या है 1 1, तो मैं इसको लिखूंगा -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1, और फिर डिटरमिनेंट लगा देंगे। कैसे? जैसे मैं A11 की बात कर रहा हूँ, -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ लिखेंगे A11 लिखकर, और फिर आप देखो A11 कौन सी रो में और कौन से कॉलम में लाई कर रहा है, हमें ये देखना है। A11 पहली रो में लाई कर रहा है और पहले कॉलम में लाई कर रहा है, तो पहली रो को छोड़ दो और पहले कॉलम को छोड़ दो, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, A22, A23, A32, A33। तो ऐसे लिख दो A22, A23, A32, A33, ठीक है। ये करने के बाद में अगला प्लस -1 की पावर, अगला एलिमेंट है 1 2, तो -1 की पावर 1 + 2, A12, अगला एलिमेंट A12। A12 वाला कॉलम छोड़ दो और रो छोड़ दो। आपने ये कॉलम, ये रो छोड़ दिया और ये कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा? A21, A23, A31, A33। सर हाँ जी बताइए। सर ये वही वेक्टर प्रोडक्ट वाले जैसा हो गया। कैसे? जैसा वो वेक्टर प्रोडक्ट वाला था। वेक्टर प्रोडक्ट में यही करते थे हम, डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट सॉल्व किया जाता था, सही कह रहे हो। A21 मैंने क्या करा, A12 में ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, A21, A23, A31, A33, ये हो गया। अगला जो एलिमेंट है, अगला एलिमेंट होगा प्लस A13 है, तो A13 में क्या लिखेंगे? -1 की पावर 1 + 3, A13, और डिटरमिनेंट लगाएंगे। A13 का कॉलम छोड़ दो और इसका रो छोड़ दो, A21, A22, A31, A32, A21, A22, A31, A32, ये हो गया। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। ये अगर मैंने डिटरमिनेंट ए को सॉल्व करा तो ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब जरा देखिएगा, अभी तो हमने सिर्फ आपको सिर्फ मेथड बताया है, अब सीधा इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स आप देखिएगा कैसे करेंगे। पेज नंबर 104 पर एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 से शुरू करते हैं, पेज नंबर 104। पेज नंबर 104, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में है इवैल्यूएट 2 4 -1 2। इवैल्यूएट 2
-1 2, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2/2 का है तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 2 2 जा 4 माइनस ऑफ -4 यानी कि +4, तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8 हो गया। बताइए जी क्लियर है? अभिनव, हर्ष, आर्यन, तीनों बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, दृष्टि, एकांश, हर्षित क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, प्रबल, कनिष्का, Yes, sir. Yes, sir. वंशिका, अनुवा, Yes, sir. ठीक है। आप देखिएगा ये वैल्यू मेरे पास 8 आ गई, एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में इन्होंने पूछा है वैल्यू 8 डिटरमिनेंट x x + 1 x + 1 x - 1 और x, ये क्या हो जाएगा, इसमें भी वही है 2/2, तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x - 1 x + 1, सही, x into x कितना हो गया, x² माइनस इस ब्रैकेट में a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, x स्क्वायर ब्रैकेट एक्सपेंड करो तो माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1, दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट आ गया 1। समझ गए? ठीक है, सभी को क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. चलिए उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में वही है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 वाला है। अब देखिएगा पेज नंबर 107 पर पहले इन्होंने एक्सपैंड करके दिखा रखा है, वो अल्फाबेटिकली कैसे करेंगे वो बता रखा है, तो वो समझने से ज्यादा मैटर ये है कि सीधा एग्जांपल देखिए, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 है, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट evaluate डिटरमिनेंट इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। अच्छा, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है, उसको ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, ट्रायंगल बना देते हैं, सिंबल है डिटरमिनेंट का 124 - 130 124 - 130 410 410। अब आप देखिएगा इसको किसी भी रो के अलाउंस एक्सपेंड कर सकता हूँ। आप पहली रो के अलाउंस कर दो, दूसरी रो के अलाउंस कर दो, तीसरी रो के अलाउंस कर दो, या पहले दूसरे तीसरे कॉलम के अलाउंस कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली हम क्या लेते हैं, ज्यादा हमको आसान पड़ता है तो पहली रो के अलाउंस इसको एक्सपेंड करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपैंड इट अलाउंग रो 1 R1। क्या होगा, रो 1 का मतलब क्या हो गया आपका A11, A11 पहला एलिमेंट A11, तो क्या होगा -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1, और ये पहला एलिमेंट क्या 1 है। उसके बाद एक डिटरमिनेंट बना दो, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाला रो छोड़ दिया, 3010 3010। ये करने के बाद अगला एलिमेंट है मेरे पास 2, तो ये क्या है A12, ये क्या होगा प्लस -1 की पावर 1 + 2 2, और अब आपने ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, तो क्या बचा -1 × 0 और 4 -10 और 40 -10 और 40।
बस अगला एलिमेंट क्या है 4, तो ये क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक। तो A13 का मतलब -1 की पावर 1 + 3, एलिमेंट क्या है 4, डिटरमिनेंट ये वाला वो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, -1 3 4 1, -1 3 4 1, ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप एक्सपेंड करिए, 0 0 -1, देखो जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, सबसे पहले -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा +1, -1 की पावर 1 + 1 मतलब -1 की पावर 2 हो गया +1, +1 × 1 1 हो गया। और जब इसको करेंगे सॉल्व तो 3 × 0 -1 × 0, 3 × 0 -1 × 0, ठीक है। -1 की पावर 1 + 2 यानी कि -1 की पावर 3, तो ये हो गया -1 -1 × 2, फिर -1 × 0 -4 × 0, -1 × 0 -4 × 0, बेटा दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? यस सभी को सर। दिखाई दे रहा है, बताइए क्लियर है ना? हाँ, अगला देखिए -1 की पावर 1 + 3 क्या हो गया -1 की पावर 4, नेगेटिव -1 की पावर कभी भी इवन होगी तो वो पॉजिटिव बन ही बनेगा, ये हो गया 1 × 4 -1 × 1 और -4 × 3, -1 × 1 और -4 × 3, 3 × 0 0, 1 × 0 0 0 -0 0, ये तो हो गया 0, फिर बड़ा -2 इंटू ये भी ब्रैकेट के अंदर 0, ये का प्लस का 4 ब्रैकेट में क्या बचेगा -1 -12, तो 4 × -13 कितना आ गया माइनस का 52। बताइए क्लियर है सभी को? हर्षित समझ गए? हर्षित यस क्लियर सर। है ना? ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ता हूँ अब मैं। एग्जांपल नंबर 3 के बाद एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। सर वो तभी माइनस के हो जाता था वो, क्योंकि वहाँ 3 आ रहा है, -1 की पावर। कौन सा वाला दोबारा बोलो? सर वो जो फिजिक्स वाला जो के होता है एक्सिस वाला के, वो तभी माइनस में लेते थे क्योंकि वो -1 की देखो पावर देखो 3 देखो, हो गया। नहीं नहीं के को नहीं लेते माइनस में, हमेशा जे को लेते हैं, आई हाँ सॉरी, जे को हाँ वो जी। इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये सेकंड वाली पोजीशन पर जे लाई करता है, तो वो -1 की पावर 1 + 2 हो जाता है, हाँ सर ठीक। ठीक है ना? अच्छा, अब इस चीज को बार बार करने से बढ़िया कि मैं -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 1 + 2 करूं। एक शॉर्टकट देखते हैं इसका, इसका शॉर्टकट देखिएगा क्या हो सकता है। हम इसमें क्या करेंगे, अभी एग्जांपल नंबर 4 करने से पहले पहले ये शॉर्टकट देखिए। जैसे ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3 की मैट्रिक्स हो गई ना ये। अब इसमें देखिएगा क्या करेंगे, जैसे कि पहला वाला एलिमेंट है, तो ये पहले वाला एलिमेंट, अब इनके साइंस देखने हैं, इनके साइंस देखने हैं। तो यहाँ क्या बनेगा 1 1 1 है, तो -1 की पावर 1 + 1 क्या हो गया -1 की पावर 2, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा +1, -1 की पावर 1 + 1, ऐसे ये वाला एलिमेंट हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2, ऐसे ये वाला एलिमेंट -1 की पावर 1 + 3, डिटरमिनेंट क्लोज। ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 3, फिर तीसरी रो -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 + 2 और -1 की पावर 3 + 3।
ये हो गया। अब सीधा सीधा देखो, -1 की पावर जब भी कभी इवन आएगी तो वो +1 हो जाएगा, -1 की पावर जब भी कभी ऑड आएगी तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या होगा, -1 की पावर इवन आ गई तो ये क्या हो जाएगा, +1 +1, ये क्या हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1 और +1, समझ रहे हैं। और यहाँ से भी और इसको सिंप्लीफाई करें कि ये जो 1 1 1 की जो वैल्यूज आ रही हैं ये क्या होंगी, ये बेसिकली मल्टीप्लाई ही तो होंगी भाई। -1 की पावर 1 + 1 क्या हो गया, +1 हो गया। तो +1 मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, 1 को कहीं भी मल्टीप्लाई करो क्या उस नंबर पर कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो मैं ये +1 -1 को भी छोड़ू तो मैं सिर्फ और सिर्फ साइन याद रखूंगा इनके, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, साइन याद रखने का एक सीक्वेंस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेटली आप रो वाइज चलो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आपको लगता है कि नहीं जी मुझे तो कॉलम वाइज चलना है, तो पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम फिर तीसरा कॉलम पकड़ो तो भी ऑल्टरनेट आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है। अब आप कोई भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो उसमें -1 की पावर 1 + 1 या -1 की पावर 1 + 2 वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा करिए। ठीक है ना, ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी नहीं जाती कि आप उसको इस तरह से एक्सपैंड करके दिखाएंगे, सीधा करेंगे आप। ठीक, बेटा सभी को क्लियर है, ये चीज सभी को क्लियर है, बताइए। यस सर। यस सर। यस चलिए अब मैं एग्जांपल नंबर यस 3, हाँ जी ठीक है एग्जांपल नंबर 3 करा, अब एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। इवैल्यूएट डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या गिवन है, 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin बीटा माइनस sin अल्फा 0 sin बीटा cos अल्फा माइनस sin बीटा और 0। अगेन आप देख रहे हैं 3/3 का डिटरमिनेंट हो गया। मैं इसको फिर से फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपैंड कर दूंगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सपैंडिंग इट अराउंड R1, एक्सपैंडिंग इट अराउंड R1। ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की पहला एलिमेंट ये होता है प्लस का, ये होता है माइनस का, ये होता है प्लस का। ये हमने साइन देख लिया ना, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो प्लस का 0, ये वाला कॉलम छोड़ो, ये वाला रो छोड़ो, 0 sin बीटा माइनस sin बीटा 0, 0 sin बीटा माइनस sin बीटा 0। अगला एलिमेंट है sin अल्फा, वो भी माइनस का, माइनस sin अल्फा। तो ये वाला कॉलम छोड़ो, ये वाला रो छोड़ो, तो माइनस sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा 0, माइनस sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा 0, ये हो गया। फिर अगला एलिमेंट प्लस का है और यहाँ पर है माइनस cos अल्फा, प्लस माइनस cos अल्फा, ये वाला कॉलम छोड़ो, ये वाली रो छोड़ो, माइनस sin अल्फा 0, माइनस sin अल्फा 0 cos अल्फा माइनस sin बीटा, cos अल्फा माइनस sin बीटा, ये हो गया। करिए इसे सिंपलीफाई।
ये पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व भी कर दूंगा तो बाहर जीरो है, जीरो इंटू एनीथिंग तो जीरो बन जाएगा। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके भी लिखेंगे तो बाहर जीरो है, तो ये तो सीधा सीधा जीरो हो गया। अगला है माइनस साइन अल्फा। माइनस साइन अल्फा है, अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस तो ये तो जीरो हो जाएगा। माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस माइनस तो माइनस हो गया, तो माइनस का कॉस अल्फा। अब ब्रैकेट में देखेंगे दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा एंड दिस इंटू दिस, ये क्या हो जाएगा जीरो। अब ये है माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन क्या है, और ये भी माइनस है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा बीटा कॉस अल्फा, और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा बटा माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। और आप देख पा रहे होंगे कि दोनों की दोनों सेम टर्म है, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, जीरो आ गया। बताइए जी, क्लियर है, सबको समझ गए? यस सर। चलिए जी, उसके बाद देखेंगे एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 5 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच find the values of x for which plus minus 2 3x x1 x x1 is equal to 3 2 4 1। अब आप ये देखिए इसमें और मैट्रिक्स में क्या अंतर है। अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स होती तो मैं कहता कि ये x is equal to 2 आ जाएगा, लेकिन अब दूसरे ही यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये वाला एलिमेंट x है, ये वाला एलिमेंट 4 है, तो x is equal to 4, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, एक की दो वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट है तो पहले सिंपलीफाई करना बनता है, तो सिंपलीफाई करिए 3 into 1 minus x into x, 3 into 1 minus x into x is equal to 3 into 1 minus 4 into 2, ये क्या हो गया 3 minus x square is equal to 3 minus 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, minus x square is equal to minus 8, ये कैंसिल आउट, माइनस से माइनस x क्या हो गया, x हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 की वैल्यू होती है 2, ये x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2 रूट 2। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? यस सर। यस। चलिए जी, अच्छा अब जरा एक्सरसाइज 4.1 जो है फटाफट आप लोग इसके क्वेश्चंस देख लो, किसी में कोई डाउट है क्या? बस 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ अभी 1 मिनट में पानी पीकर। आप यस सर। कौन सा और क्वेश्चन है और जो 2a है सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स की तरह एक के हमारे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
बस 4 है उसमें हम a को पहले पहले ये का डिटरमिनेंट निकालोगे, और उसका इसको उसके बाद 4 4 मल्टीप्लाई करो। हाँ जी, तो ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर बताइए चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से करते हैं स्टार्ट। अगला जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, पेज नंबर 109 पर। अब इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि पहले एक प्रॉपर्टी को समझाया है और उसके बाद उसका एक एग्जांपल दिया है। तो टोटल 6 या 7 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसमें पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड the value of the determinant remains unchanged. The value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. If its rows and columns are interchanged. The value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. अब देखिएगा, एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 6 है, वेरीफाई प्रॉपर्टी 1 और डिटरमिनेंट। पेज नंबर 110 पर एग्जांपल 6 है, वेरीफाई प्रॉपर्टी 1 और डिटरमिनेंट। वेरीफाई प्रॉपर्टी 1 और डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट 2 minus 3 5 2 minus 3 5 6 0 4 6 0 4 1 5 minus 7 1 5 minus 7 2 minus 3 5 6 0 4 and 1 5 minus 7। मुझे प्रॉपर्टी नंबर 1 वेरीफाई करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 को वेरीफाई करने का मतलब क्या है? ये जो आपने प्रॉपर्टी 1 बताई है ये सही भी है या नहीं है, जरा इसको वेरीफाई तो करके देख लें। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मान लीजिए हम किसी भी डिटरमिनेंट में अगर हम रोज को और कॉलम्स को पूरी तरह से इंटरचेंज कर दें, मतलब रो का कॉलम बना दें, कॉलम का रो बना दें, तो उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है, अनचेंज रहती है, वैल्यू कोई चेंज नहीं होती उसकी। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्सपेंडिंग इट अलोंग R1, एक्सपेंडिंग इट अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करें तो 2 minus 3 5। तो पहला एलिमेंट प्लस का होता है, प्लस का 2, फिर ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला रो छोड़ दो, 0 4 5 minus 7 0 4 5 minus 7। फिर अगला एलिमेंट
प्लस का होता है, ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस ऑफ -3, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला रो छोड़ दो, 6 4 1 -7, 6 4 1 -7, ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा एलिमेंट अगेन प्लस का होता है, तो +5, ये वाला कॉलम छोड़ो, ये वाला रो छोड़ो, तो 6 0 1 5, 6 0 1 5, 6 0 1 5। ठीक है, अब मैं इधर सर हाँ जी बताइए। सर अगर रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये ट्रांसपोज भी तो बोल सकते हो इसको। नहीं, ये ना मैट्रिक्स का तो ट्रांसपोज होता है, लेकिन डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज नहीं बोलते उसको। बस ये कहते हैं कि आपने रो के साथ, पूरे के पूरे रो के साथ में आपने कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। मैट्रिक्स के केस में इसको ट्रांसपोज ही कहते हैं, वो आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। तो ये क्या हो जाएगा, as it is, फिर this into this minus this into this, हाँ, 0 into -7 0, और 5 into 4 ये हो गया 20, तो 0 - 20 प्लस 3, 6 into -7 कितना हो गया, -42, और -4, फिर अगला एलिमेंट है प्लस का 5, प्लस का 5, 6 5 का 30, और -1 into 0 this, ये बचा 2 into -20 प्लस 3 into -46 प्लस 5 into 30, -40, 3 6 18, 3 4 12, -52, -138 प्लस 150, -40 और -178 प्लस 150 कितना हो गया, -28, -28। अब आप क्या करेंगे कि इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। नाउ if we interchange rows and columns, determinant becomes, now if we interchange rows and columns, determinant becomes, determinant की वैल्यू क्या हो जाती है, आप देखिएगा उसको डेल्टा 1 बोल दो आप, इसको एक्चुअली ट्रायंगल को डेल्टा बोल दो, तो डेल्टा 1 बोल दीजिए। अब इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो ये 2 -3 5 पहली रो में, तो इसको पहले कॉलम में लिख दो, 2 -3 5 पहले कॉलम में लिख दिया, फिर दूसरी रो में 604 को 604 को दूसरे कॉलम में लिख दिया, और तीसरी रो में 15 -7 तो इसको तीसरे कॉलम में लिख दिया। छोड़ दो, इसको खुद सॉल्व कर लोगे, बताइए Yes, बेटा, sir. है ना। Yes. इसको खुद सॉल्व करिएगा, और खुद सॉल्व करके आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है वो सेम आएगा, -28 ही आएगी वैल्यू। उसके अलावा अभी आपको ये बता रहा हूँ कि जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मैट्रिसेस का जो भी आपको रिवाइज करना है, जो एक्सरसाइज आपकी मिसलेनियस बची हुई है वो कर लो और मेरे से पूछ लेना, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स टफ भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इससे पहले ये निपटा लीजिए आप, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज और मैट्रिक्स का जो भी बचा हुआ पोर्शन है उसको निपटा लीजिए। ठीक है, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। सर मैट्रिसेस में बस पीएमआई वाला रह गया, बाकी तो हो गया पूरा। ठीक है, तो पीएमआई वाला मैं आपको जो भी क्वेश्चंस हैं उसके 2-3 क्वेश्चंस जो है वो मैं करवा दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए जी, ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर।